अत्याचार, भड़के सनातनी। यूपी पहुंची बांग्लादेश की आग, मजार को तोड़कर निकाली भड़ास, मौलाना पर चला योगी का हथौड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। एक तरफ देश के जामिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में मुस्लिम छात्रों के दिमाग में जहर भरा जा रहा है। उन्हें जबरन सिखाया जा रहा है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं और इसका जवाब एग्जाम्पल समेत देने को कहा जा रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार अटैक हो रहे हैं। हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है और उन्हें काटा जा रहा है। ताजा मामला चटगांव से आया है, जहां हिंदू परिवार के घर में जिहादी जमातियों ने आग लगा दी। जिस वक्त हिंदू परिवार रात को अपने घर में सो रहा था, तब कट्टरपंथी जिहादियों ने बाहर से दरवाजा बंद करके घर में आग लगा दी, ताकि हिंदू परिवार का कोई भी शख्स बचकर भाग ना सके। लेकिन समय रहते हिंदू परिवार की नींद टूटी। लोग दीवार को तोड़कर घर से भागे और किसी तरह अपनी जान बचाई। इससे पहले दीपदास को जिंदा जलाकर उसकी जान ले ली गई, जिसको लेकर भारत के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। लोगों में आक्रोश है, लोग सड़कों पर उतरकर बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी से भी बड़ी खबर सामने आई, जहां सनातनियों का गुस्सा एक मजार पर निकला। मजार तोड़ने का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। खबर में आगे बढ़ने से पहले वीडियो देखते हैं, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मजार को हथौड़े से तोड़ डाला। उधर से जोर लगवाओ। अरे यार कुलदीप, बिना सरिया गाय न उठी बच्चा। सरिया नहीं का उसके सबरी के बिना न उठी। हिंदुओं का घर, हिंदुओं का सब कुछ ये ताले बना के चले गए। हथौड़ा छोटा हथौड़ा ताजा बना आराम से न मारो। आराम से मारना। हाँ, धीरे 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 साइड के किनारे धीरे यार, धीरे धीरे। अभी आपने जो वीडियो देखा है वो आक्रोश का नतीजा है, वो गुस्से का इजहार है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अब हिंदू संगठन सड़कों पर आ गए हैं। फतेहपुर के हुसैनगंज थाने के आने वाले गांव मवई में 23 दिसंबर की शाम को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एक प्राचीन मजार में तोड़फोड़ की। बांग्लादेश में जब एक हिंदू युवक को जलाकर मारने की घटना से नाराज कार्यकर्ताओं ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने वैसे मुख्य आरोपी नरेंद्र हिंदू को हिरासत में ले लिया। बजरंग दल के भिटोरा प्रखंड संयोजक ने वीडियो में चेतावनी दी कि अगर भारत में जिहादी मानसिकता नहीं चलेगी और यहां रहने वालों को वंदे मातरम और राष्ट्रगान का भी सम्मान करना होगा। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और तहरीर मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की बात भी कर रही है। ये बांग्लादेश नहीं है, हिंदुस्तान है। तोड़फोड़ के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में प्रखंड संयोजक नरेंद्र हिंदू साफ तौर पर कहता दिखाई दे रहा है कि इस देश में रहना है तो यहाँ के नियम, संविधान और भारत माता को लेकर समर्पण दिखाना होगा। उसने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि ये बांग्लादेश नहीं है जहां किसी हिंदू को उल्टा लटकाकर केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया जाए। यहां ऐसी मानसिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस की कार्रवाई और सन्नाटा मजार तोड़ने की इस घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण शांति है। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए बजरंग दल के पदाधिकारियों नरेंद्र हिंदू को भी पकड़ लिया है। हुसैनगंज पुलिस का साफ कहना है कि वो पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रहे हैं। हालांकि कई साल पुरानी बताई जा रही इस मजार को हुए नुकसान के मामले में अभी औपचारिक तहरीर का इंतजार है। तहरीर मिलते ही इस में कौन सी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाती है, ये आगे की कार्रवाई का हिस्सा होगा। इस बीच बरेली से भी एक और वीडियो सामने आया, लेकिन आपको इस मजार के बारे में भी बता देते हैं। ये मजार काफी पुरानी मजार है और जो फतेहपुर जो ये इलाका है गांव का, वो इस मजार में काफी विश्वास भी करता है।
लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता ने जिस तरह से इस मजार को हथौड़े से तोड़ा, इसको लेकर भी आसपास के जो लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन योगी की पुलिस ने जिस तरह से एक्शन लेते हुए कार्रवाई की है, उसकी भी तारीफ की जानी चाहिए। चाहे फिर वो कोई हिंदू हो या फिर कोई मौलाना हो, योगी की पुलिस बराबर इलाज करती है और यही इलाज बजरंग दल के इस कार्यकर्ता का किया गया। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना किसी समस्या का समाधान भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो गुस्सा, जो आक्रोश नजर आ रहा है और जो जाहिर किया जा रहा है, उसे भी समझना जरूरी है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें घर से खींच खींच कर मारा जा रहा है, सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है, कट्टरपंथियों के निशाने पर तमाम हिंदू परिवार हैं, तो उससे ये गुस्सा होना भी लाजमी है। और इसी गुस्से का नतीजा था कि इस मजार को निशाने पर लिया गया। लेकिन कुल मिलाकर पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। लेकिन बांग्लादेश से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो काफी डराने वाली हैं। इमारतों को आग के हवाले किया जा रहा है, सड़कों पर कट्टरपंथी खुलेआम घूम रहे हैं। सुरक्षा बल और पुलिस ने तो जैसे वो मूक दर्शक बन गए हैं और भीड़ को यहाँ पर लिंचिंग के लिए खुला छोड़ दिया गया है। बांग्लादेश के जो हालात हैं, वो अब कहीं ना कहीं भारत की भी समस्या, या भारत में जो अल्पसंख्यक समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, उसमें भी खौफ और डर पैदा कर रहा है। इस बीच बरेली से एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ये वीडियो भी मौलाना तौकीर रजा से जुड़ा है, जिसमें तौकीर के करीबी वाजिद बेग के महल जैसे बारात घर को पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर दिया गया। आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो देखते हैं। इसको भी थोड़ा ऊंचा करना चाहिए ना, इसको भी थोड़ा सा लागो। बरेली के मौलाना तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग के इस आलीशान बारात घर पर बरेली विकास प्राधिकरण बीडीए का बुलडोजर चल रहा है। यह वाजिद बेग के रसूख पर बुलडोजर वार करके उनके रसूख को मिट्टी में मिला रहा है। बाबा का बुलडोजर, जय हो बाबा की। बरेली में फरीदापुर चौधरी गांव में बारात घर बनाया गया था। बीडीए इसलिए गिरा रहा है क्योंकि यह बिना नक्शे के बना है, कोई लेआउट वगैरह इसका कुछ नहीं पास था। बताया जाता है कि 26 सितंबर को जो बरेली में नाथ नगरी के बवाल करने की कोशिश की गई, माहौल को ख़राब करने का प्रयास किया गया, उसकी साजिश मौलाना तौकीर रजा ने इसी बारात घर में मीटिंग करके रची थी। यह मीटिंग 19 सितंबर को हुई थी, ऐसा एसपी सिटी मानुष पारिक कल बता रहे थे। कल यानी मंगलवार को 23 दिसंबर को बाबा का बुलडोजर यूपी से भूमाफिया माफिया सब भाग रहे, दौड़ रहे। तो आईएमसी नेता मौलाना तौकीर रजा के करीबी समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद वाजिद बेग का फरीदापुर चौधरी में बेग का जो बारात घर था, उसे पूरी तरह से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के तहत मिट्टी में मिला दिया गया। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। कार्रवाई बुधवार तक जारी रहेगी, यानी आगे और कई दिनों तक ये बुलडोजर एक्शन यूं ही चलता रहेगा। आयला मोहम्मद के पोस्टर विवाद को लेकर बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद ही आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के आरोपी और मौलाना तौकीर के करीबियों की अवैध संपत्तियों पर फिर से कार्रवाई शुरू हो गई है। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के फरीदापुर चौधरी में पूर्व सपा सांसद वाजिद बेग के अवैध जो मैरिज होम था, उस पर मंगलवार को बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू की गई थी, जो अब तक जारी है। सुबह 10 बजे ही बीडीए की टीम जो है अपने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस की टीमों को देखते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके करीब 1 घंटे बाद 3 बुलडोजर और 1 पोकलेन मशीन से बेग के बारात घर के बाहरी हिस्से को ढहाने का काम शुरू किया गया।
शाम 6 बजे अंधेरा हो जाने की वजह से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोक दिया गया। बीडीए अधिकारियों ने बताया कि अवैध निर्माण का करीब 40% हिस्सा ढहा दिया गया है। बाकी हिस्से को गिराने के लिए बुधवार को फिर से बुलडोजर चलाया जाएगा, यानी आज सुबह से ही बुलडोजर एक्शन फिर शुरू हो गया है। बीडीए के अधिकारियों ने वाजिद बेग का ये बारात घर करीब 1200 वर्ग मीटर में बनाया गया था और इसको पूरी तरह से एक महल की शक्ल दी गई थी। इसकी लागत 3 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। निर्माण करने से पहले बीडीए से इसका नक्शा पास नहीं कराया गया था। बीते 6 अक्टूबर को ही प्राधिकरण ने बारात घर को अवैध बताते हुए इसे सील कर दिया गया था और इसी कड़ी में इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या अप्रिय स्थिति से बचने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। बारात घर के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई। आम लोगों की आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे कि किसी भी तरह की कोई भी हिंसा ना हो। स्थानीय लोगों के मुताबिक अचानक हुई कार्रवाई से इलाके में हलचल जरूर बढ़ी, लेकिन पुलिस प्रशासन की सतर्कता के चलते स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में रही। यानी आज इस बारात घर को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब तक की जो बीडीए की कार्रवाई है उसमें ये सबसे बड़ी कार्रवाई बरेली में मानी जा रही है। मौलाना तौकीर रजा के सबसे करीबी वाजिद बेग और इसी बारात घर में 26 सितंबर को हुई बरेली हिंसा की पूरी साजिश की रूपरेखा तैयार की गई थी। यानी एक हफ्ते पहले ही काफी लोगों को बुलाया गया था बाहर से और इस बारात घर में भी ठहराया गया था। खुद मौलाना तौकीर रजा भी इस बारात घर में गया था और इस साजिश का प्रमुख यानी मास्टरमाइंड था। ये कई सबूत इसके सामने आ चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ साफ देखा जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा अपने सहयोगियों के साथ बारात घर में जा रहे हैं और जब ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी, जांच एजेंसियों के हाथ लगी, उसके बाद ही मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी की गई थी। फतेहगढ़ जेल में मौलाना तौकीर रजा बंद हैं। लगातार अपनी जमानत के लिए वो पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट से फिलहाल मौलाना तौकीर रजा को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौलाना तौकीर रजा को लेकर ही सीएम योगी का एक बड़ा बयान भी सामने आया था। जब बरेली में हिंसा हुई थी उस वक्त सीएम योगी ने साफ कहा था कि शायद मौलाना भूल गया है कि यूपी में अब किसका शासन है। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले सीएम योगी का ये बयान देखते हैं। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। सीएम योगी के इस बयान से साफ है कि उन्होंने जैसा कहा था वैसे ही मौलाना तौकीर रजा का पूरा डेंटिंग पेंटिंग कर दी गई है, इलाज उसका पूरा कर दिया गया है और जो करीबी बचे हैं जो इस साजिश का हिस्सा थे अब उनका भी हिसाब चुकता किया जा रहा है। यानी बरेली हिंसा में अभी और कार्रवाई प्रशासन और पुलिस की तरफ से इसी तरह से जारी रहेगी। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।